याद है ना, जैसे ही बिहार आपको जीरो पर आउट किया, आप सीधे दिल्ली का प्लेन पकड़े और लैंड किए प्रियंका गांधी के पास। अब ऐसे ही तो नहीं गए होंगे। वैसे कांग्रेस से आपका रिश्ता भी कमाल का है सर जी। मोबाइल इंटरनेट के जमाने में भी जो हाल टीवी के रिमोट का है, कांग्रेस की नजर में वही आपका भी है। काहे खिसिया जाते हैं, वीडियो देख रहे थे, कोई पत्रकार सवाल पूछे तो खिसिया जाते हैं। मगर क्या कीजिएगा, उजाड़ा का दिन था और आप जैकेट शूटर से ज्यादा आत्ममुग्धता का लबादा ओढ़े बैठे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खूब ढूंढिएगा तो आज के जमाने में भी किसी घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिल जाएगा। किस्मत अच्छी रही तो इंटरनेट आईफोन के जमाने में भी वीडियो गेम के लिए टेसुए बहाता कोई जिद्दी बालक भी मिल जाएगा। पुराने जन्म के पुण्य का असर हो तो पति को परमेश्वर मानने वाली पत्नी आज के जमाने में भी मिल जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे नेता बहुत दुर्लभ हैं। बिहार को इतना अमूल्य उपहार सौंपने के लिए भगवान को महंगाई के जमाने में भी शुद्ध घी के लड्डू का तो चढ़ावा चढ़ाया ही जाना चाहिए। बात सिर्फ जमानत जब्त होने की होती तो पीके को हम असाधारण पुरुष मान ही नहीं सकते थे। हमने तो उनमें दो मुहेपन की अलौकिक शक्तियां देखी हैं। इस दुर्लभ नेता ने बार बार हमें इस अलौकिक शक्तियों का दर्शन कराया है। तब दिल से आवाज निकली है, मान गए गुरु। और वाकई मान गए गुरु। अलटने पलटने की कला का उस्ताद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। महाप्रभु, आप रोज जिन नेताओं को जी भर भर कर कोसते हैं, उनकी भी मजाल नहीं है कि वे आपकी तरह पलटी मार जाए। यकीन कीजिए, इस कला का आविष्कार आप ही ने किया है। अब प्रशांत किशोर जी, इतनी अलौकिक शक्तियां हैं आप में तो जाहिर है याददाश्त भी ठीक ही होगी। जरा याद करके बताइए, कोई गिनती है सर, कितनी बार पलटे हैं आप? हम तो जेडीयू के 25 सीट वाली भविष्यवाणी के बाद आपके पलटासन पर ही आपके मुरीद हो गए। आपने क्या गजब कर दिया, क्या गजब पलटी मारी। चुनाव के दौरान आपने कहा कि अगर जेडीयू को 25 सीट आ जाएगी तो आप राजनीति छोड़ देंगे। कुछ को तो आप लिखकर भी दे रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद जब आपने कहा कि मैं किस पद पर हूं कि इस्तीफा दे दूं, तब मुझे यकीन हो गया कि आप बिल्कुल दुर्लभ नेता हैं। आप जैसा कोई है ही नहीं। आपने कहा कि आप किसी को 2 घंटे की सलाह देते हैं तो करोड़ों रुपया लेते हैं। सर जी, हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि आपको फ्री में एक सलाह दी जा सकती है कि बिना आपसे, माफ कीजिएगा, कि आपको फ्री में आपको सलाह दी जा सकती है बिना आपसे करोड़ों रुपए लिए। आपकी पार्टी के किसी नेता ने आपको यह सलाह क्यों नहीं दी कि सर जी, कोच बनने में और खिलाड़ी बनने में फर्क होता है। समझ गया, नहीं दे पाते होंगे बेचारे। सुनते कहां हैं आप किसी की? अगर सुनते तो फिर बिहार का वो बचवो आपको समझा देता कि जो आप जिद पर अड़े हैं कि 243 सीट पर अकेले लड़ेंगे, प्रभु बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये अनर्थ मत कीजिए। मगर क्या कीजिएगा, उजाड़ा का दिन था और आप जैकेट शूटर से ज्यादा आत्ममुग्धता का लबादा ओढ़े बैठे थे। ये तो बतवा आपको समझ में आता। याद है ना, जैसे ही बिहार आपको जीरो पर आउट किया, आप सीधे दिल्ली का प्लेन पकड़े और लैंड किए प्रियंका गांधी के पास। अब इंटरनेट के जमाने में भी अब ऐसे ही तो नहीं गए होंगे। वैसे कांग्रेस से आपका रिश्ता भी कमाल का है सर जी। मोबाइल इंटरनेट के जमाने में भी जो हाल टीवी के रिमोट का है, कांग्रेस की नजर में वही आपका भी है। काहे खिसिया जाते हैं, वीडियो देख रहे थे, कोई पत्रकार सवाल पूछे तो खिसिया जाते हैं। सुने हैं पार्टी के नेताओं पर भी खिसिया जाते हैं। वो डायलॉग याद है प्रशांत जी, जो आप बड़े बड़े पत्रकारों को बोला करते थे? हमको तो ये वो याद है। आप कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं तो काहे आते हैं आप यहाँ? टीआरपी लेने मेरे पास आए हैं।
कसम से प्रशांत जी, आत्ममुग्धता के ओवरडोज में आप जो अदा दिखा रहे थे, ये बिहार के लोगों ने उसका हिसाब सूद समेत आपको अदा किया। वैसे रणनीतिकार, और काहे के रणनीतिकार प्रभु, जिनको इतना नहीं मालूम राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपने तो खुद ही खुद को लेकर इस धारणा को बनने दिया कि आप आत्ममुग्ध और अहंकारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, साफ छवि के हैं, आपकी समझ भी ठीक है, लेकिन प्रभु बदलाव के स्वयंभू अगुआ बने हैं आप, तो खुद भी तो आत्मचिंतन कीजिए, आपको कितना बदलने की जरूरत है। अब बांकीपुर में आप फूले नहीं समा रहे हैं कि किसी पार्टी को अपना उम्मीदवार बीच चुनाव में ही बदलना पड़ा। हार जीत से पहले जाहिर तौर पर यह भाजपा की एक रणनीतिक हार है कि उसे चुनाव में अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। लेकिन प्रभु बेलागंज और तरारी का उपचुनाव भी याद ही होगा आपको। बेलागंज में आपके उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया और तरारी में तो गजब किया आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस उम्मीदवार की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी, वे चुनाव लड़ने योग्य हैं ही नहीं। कमाल के रणनीतिकार निकले आप। वैसे प्रशांत जी, आप पर बात की जाए तो पूरे दिन बात की जा सकती है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि बहुत दुर्लभ है आप, और आप जैसा दूसरा कोई नहीं। हालांकि आज अच्छा दिन है आपके लिए, चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि कई लोग कह रहे थे प्रशांत किशोर का क्या भरोसा, नामांकन करें कि न करें, बीच में ही मैदान छोड़ दे। आप करगहर और राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, विधानसभा चुनाव 2025 में किसी एक सीट से लड़ेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं। आप कह रहे थे विधानसभा उपचुनाव से पहले कि भाई हम बेलागंज, तरारी, रामगढ़, इमामगंज के चुनाव में बिहार की स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे। क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, राजनीति के शुरुआती सफर में जमानत जब्त होना बहुत आम बात है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपका कोई गुनाह भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और बड़ी बड़ी पार्टियां भी शुरुआती दौर में चुनाव हारती रही है। कांग्रेस भी कभी बुरी तरह से हारी, भाजपा को भी कभी सिर्फ 2 सीटें आई थी। तो खैर ये बात है, लेकिन जिस तरह से आप पलटते पलटते हैं और फिर 2025 वाला, मैं किस पद पर हूं कि राजनीति छोड़ दूं। आप ही ने कहा था प्रभु कि हम राजनीति छोड़ देंगे, जेडीयू को 25 सीटें आ गई, और ऐसे कई उदाहरण हैं आपके अलटने और पलटने के, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो खैर, आप बांकीपुर विधानसभा सीट से आज नामांकन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे दावे आप करते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां आप करते हैं। तो एक दावा या एक भविष्यवाणी नामांकन के बाद यह भी कर दीजिएगा कि ये जो बांकीपुर का उपचुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके जब नतीजे आ जाएंगे तो बिहटा वाले आश्रम से आप कितने दिन के बाद निकलेंगे, और जल्दी निकलेंगे या फिर वक्त लगाएंगे, कैमरे के सामने आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।